आज हम लोग क्षेत्र संख्या 16 के जाने माने व्यक्ति जो कि अपने समाज के लिए बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, उनके क्षेत्र में आए हुए थे। तो लोगों से पता चला कि एक कैंडिडेट हैं जो कि जिला पार्षद के पिछले बार भी रहे थे और इस बार भी वो जिला पार्षद के कैंडिडेट हैं। तो उनसे जानेंगे कि वो इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं और चुनाव में जो आएंगे उनको लेके उनके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, इसको लेके उनसे बात करेंगे। तो कैंडिडेट का नाम पुष्कर कुमार है और आप उनसे परिचित होंगे और उनसे जानेंगे। जी पुष्कर जी नमस्कार हमारे जो। तो आप ये बताइए कि इस कोरोना काल में जो आपने अपने क्षेत्र के लिए लोगों के लिए क्या क्या ऐसा काम किया? मैंने कोरोना काल में बहुत सारा ऐसा है कि मेडिकल सुविधा करवाया, जिसके और कुछ ऑक्सीजन वगैरह का भी व्यवस्था कराया, जिसको जो हॉस्पिटल में बेड का दिक्कत था उसको बेड का व्यवस्था कराया, जिसको रेफ़र किया गया पटना तो वहाँ भी हम व्यवस्था कराया। मेरे भैया हैं IGMS में, उसके थ्रू भी जितना सेवा मेरा बन पाया हमने सेवा कराया। मेन उसके बाद जब वैक्सीन का प्रोग्राम चालू हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो बहुत आदमी के पास क्या है स्मार्टफोन नहीं है कि वैक्सीन आखिर कैसे दिया जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक टीम गठन किया। टीम गठन करने के बाद एक टीम बना करके, ये मेरे प्रिय मित्र हैं युवराज जी हैं जो कि संचालन करते हैं मेरे ठीक को। उसके बाद हम लोग सब मिल करके एक टीम बना करके और हम लोग गांव-गांव जाना चालू किए। और हर गांव में, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र संख्या 16 में ही नहीं, हमने एक बनारस के डॉक्टर हैं, हमने उनको वैक्सीन दिलाने का, उनका परिवार को वैक्सीन दिलाने का काम मैंने किया है। तो मैंने कम से कम 3000 से 3500 आदमी को वैक्सीन दिलाने का काम किया है जहां तक बन पाया। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद बहुत को है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बहुत को जैसे है कि दिक्कत हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद हमको प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हो रहा है या बहुत अफवाह उड़ने लगा। तो मैंने उसको समझाया और मैंने ऐसा किया, एक टोला ऐसा था जो कि पासमनी पंचायत में पड़ता है, वहाँ पूरा डर गया था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हमने उस जगह पर से एक आदमी को उठाया और अपने बाइक पर लेके गया और के नगर में सेंटर था, वहाँ पे जाकर उनको वैक्सीन दिला करके उसको फिर आकर के जगह घर पहुँचाया। तो फिर वो देखा कि नहीं कुछ नहीं होता है, तो फिर इस तरह से जागरूक किया। 3500 के आसपास मैंने वैक्सीन दिलाया कोरोना काल में। यही मदद हम किए, जहाँ तक बन पाया हमने मदद किया। जब हमने क्षेत्र संख्या 16 में आया तो आपके बारे में बहुत सुना और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आए दिन आपके मतलब कार्य के चर्चे होते हैं। तो हमने सोचा कि आपसे जाने कि आप जो इस बार चुनाव में आ रहे हैं, इस बार जो चुनाव होगा जिला पार्षद का क्षेत्र संख्या 16 के लिए आपके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या योजनाएं? थोड़ा अगर आप देखिए, जिला परिषद का बहुत ज़्यादा कार्य है, लेकिन जो जिला परिषद जीत के आते हैं वह बोलते हैं हमें कोई कार्य ही नहीं है, ये कह के जनता को गुमराह करके रखते हैं। लेकिन कार्य बहुत सारा है जनता का, जितना भी कार्य होगा बिहार सरकार के द्वारा मैंने पूरी तरह से वो काम को उतारने का काम करेंगे। जितना बन पाएगा हमसे हम जनता के लिए सेवा करेंगे। और अभी पद पर नहीं होने के बावजूद भी हमको जितना बन पा रहा है हम जनता के लिए सेवा करते हैं। कोरोना काल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, 12 बजे रात में भी हमको अगर याद किया जाए तो हम उस जगह पे पहुंचते हैं और सेवा करते हैं। ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। आपने एक अच्छा स्टेप ये लिया है कि आपने अभी से ही लोगों के मदद को लेके और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक आपको अनुभव होगा कि क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं। तो क्या आप मेरे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे जो आपने क्षेत्र का जब भ्रमण करने के दौरान आपने क्या ऐसे मुद्दे पाए जिसको आने के बाद आप चाहेंगे कि इसको जो है जल्दी से सॉल्यूशन? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। ये नहीं है कि रोड बना दें, आवास दे दे, ये विकास हो गया, ये विकास है। महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि महिलाओं को एक रोजगार चाहिए, सिलाई सेंटर चाहिए, बहुत ऐसे है, मछली पालन का व्यवस्था हो ऐसा भी बहुत कार्य है, उसके गौशाला है, ऐसा बहुत कार्य है कि जो कि किया जाएगा तो जन जन जिसका लाभ पहुंचेगा। तो रोड तो हाई है, रोड जो तो में है तो वो तो विकास हाई है, वो तो है, ये सब करता है। लेकिन कुछ आपको आके यूनिक करना पड़ेगा। रोड तो सब बनाता है, लेकिन कुछ यूनिक करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अगर जीत के आएंगे तो जरूर सेवा करेंगे। नहीं बिल्कुल। आपका जो अपने क्षेत्र को लेके लगाव है, उसके प्रति जमीन पे जो काम है वो हम क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग या कुछ लोगों से बातचीत करने के दौरान जाना कि आप बहुत सक्रिय हैं इस मामले में। किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप उसके लिए उसके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो जिला पार्षद
आपका जैसे काम होता है कि कुछ कुछ जैसे कुशल कारीगर के रूप में भी बहुत सारा काम आजकल जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं, तो उनके लेके आप स्पेशली उन लोगों के लिए क्या करेंगे जैसे कि महिलाएं में मतलब वैसे वंचित महिलाएं जो कि काम करना चाहती हैं? देखिए जैसे महिलाएं के लिए हैं, जैसे कि सिलाई सेंटर का जो है उसका एक कढ़ाई का है, सिलाई सेंटर है, इस सब का एक खोला जाएगा, उसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सारा है, जितना जगह अभी तो हम जीते नहीं हैं उतना ये भी नहीं है, लेकिन जब जीतने के बाद पहुंचेंगे तो पता चलेगा कितना क्या क्या रोजगार है और क्या क्या हम सबको लाएंगे और क्षेत्र में विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। मेरा एक पर्सनल प्रश्न है कि जैसे कि क्या होता है कि राजनीति में आने के बाद या एक क्षेत्र का जो छोटा छोटा मुद्दा होता है कि जैसे कि आप सामाजिक समरसता हुआ या जो बहुत पिछड़े हैं वंचित हैं उनको भी एक समय एक लाइन में खड़ा करना, इन सब चीजों को लेके भी आप काम कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं, हर पटल पे हमने काम कर रहा है। जो समस्या आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम सब समस्या में जाते हैं, जितना बन पाता है हम करते हैं। जैसे एक काम है कि एक विकलांग सब आदमी के लिए चेयर कुर्सी जो होता है, जो वह सब का व्हील चेयर का जो होता है वह सब का जो है, जैसे जीतने के बाद वह सब भी जिला परिषद के फंड में आता है, जो कि जिला परिषद जो भी जीत के आए ये सब काम पर ध्यान नहीं दिए, तो ये सब चीज़ भी है जो कि हमने कुछ तो करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, आप भी, हमारे यहाँ भी बुजुर्ग हैं, आपके यहाँ भी बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है समाज में ये करने के लिए उन लोगों को भी साथ लेके आ रहे हैं या सिर्फ आपका जो चुनाव रणनीति है सिर्फ युवा वर्ग? नहीं, युवा सिर्फ युवा वर्ग के लिए नहीं, मेरा महिलाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए है। सबका ये काम करना है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हम युवा वर्ग के लिए काम करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो कल बच्चा है, कल का 2 साल 3 साल का, उस सब के लिए भी काम है। ऐसा बात नहीं है, बहुत सारा काम है, सबके लिए हमको कार्य करना। आप चुनाव के रणनीतिकार में एक तरह से मतलब बुजुर्गों को भी उतना ही हिस्सेदारी दी है जितना कि मतलब नवयुवक को दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आपसे एक ये चीज जानना है कि अभी आप लोग जैसे कोरोना की तीसरी लहर आएगा उसको लेके जागरूकता वगैरह भी पूरा जागरूक हम अपने क्षेत्र में प्रचार में भी जा रहे हैं। एक मेरा हम लोग का जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो भी गाइडलाइन है वो उसका मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस गाइडलाइन को नज़र में रखते हुए जैसे होता है उस हिसाब से हमने प्रचार में भी जाते हैं, तो उस हिसाब से और जागरूक भी करते हैं। सिर्फ प्रचार में जाने से ये नहीं है कि हम मैंने वोट मांगते हैं, वोट नहीं मांगते, हम जागरूक भी करते हैं लोग को। वैक्सीन ले लिए हैं तो वैक्सीन लीजिए, और प्रचार में जाने के दरमियान में मैंने कितने आदमी को वैक्सीन दिलाया है। जो दिक्कत होता है तो बीच से सभा से उठ करके मैंने वैक्सीन दिलाने के लिए लेके गया है। आज के डेट में भी मैंने कम से कम 10 से 12 आदमी को वैक्सीन दिलाया है। तो ये नहीं है कि प्रचार के समय में सिर्फ हमको वोट मांगना है, जनता का सेवा भी हमको करना है। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं और ये चीज़ें लोग कहते हैं, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। और लोगों का बहुत आशीर्वाद है आप पे और आगे बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जैसे कि सामाजिक दृष्टि में कुछ तोड़ फोड़ वाली रणनीति होती है समाज में भी आजकल, तो इन सब कुरीतियों को लेके भी आप कुछ काम कर रहे होंगे, जैसे कि छोटा छोटा चीज़ों से लोग को जोड़ने की काम है, सबको सब एक वर्ग में, इनके लिए भी कुछ वगैरह आप मतलब रणनीति बनाए हुए हैं? हाँ, रणनीति तो बनाए हुए हैं, धीरे धीरे रणनीति बन रहा है और जो समझ में आ रहा है वह कर रहे हैं। अच्छा। और धीरे धीरे अभी टाइम भी लगेगा हम समझने में और सीखने के लिए मिलेगा। क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो बहुत ऐसा चीज़ है कि अभी जानते भी नहीं है, वह सीखने के लिए भी मिलेगा। और जीत के भी जाएंगे तो और उत्साह भी रहेगा एक सीखने का, और जज्बा तो है ही, काम करने का जज्बा तो पूरा है, काम तो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक होता क्या है ना कि जनरली जो कैंडिडेट होते हैं वो आप एक निष्कपट बोल रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, ये उनसे लोगों को लगता है कि नहीं आप उनसे जुड़े हुए मुद्दे की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बहुत सारे लोगों से मिला, उनको बुनियादी चीज़ें भी अभी उनसे मिसिंग है। तो ये आप एक अच्छा काम कर रहे हैं उनको लेके। और आगे आप किस तरह से, जैसे हमारी टीम चाह रही है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगी या इन चीज़ों को लेके आपका क्या सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा, आप लोग मदद कीजिए हमको, आपका वेलकम है। हाँ। हमारे साथ में घूमिए, हमारे साथ क्षेत्र देखिए, क्या परेशानी है उससे रूबरू होइए। आप भी अपने पटल पे रखिएगा जो परेशानी होगा और हमको सहयोग कीजिए। और जनता जनार्दन तो है ही, सहयोग तो कर ही रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, बच्चा आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। क्षेत्र संख्या 16 के जिला पार्षद
पुष्कर कुमार जी का आज हम लोगों ने एक छोटा सा साक्षात्कार किया और उनसे जाना कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया और आगे क्या क्या करेंगे। जैसा कि व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, उन्होंने अपना दिन रात अपने जनता के प्रति समर्पण दिया है और जनता का भी प्यार इनके ऊपर बना हुआ है। और ये 24/7 वाली सर्विसेज इनके लिए। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो अभी क्षेत्र संख्या 16 में आप एक बार पुष्कर कुमार को कॉल कीजिए और उनसे सहायता लीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचायत का सार्वभौमिक विकास के लिए पंचायत के जितने भी ग्रामीण परिवेश की जो भी मुद्दे हैं उनको जब तक इंडोर्स नहीं किया जाएगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। जहाँ तक आप सबों को पता है कि ग्राम का विकास या पंचायत का विकास, एक एक जो छोटी छोटी मुद्दे हैं उनको जब तक आप इंडोर्स नहीं करेंगे तब तक उनको सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्षेत्र संख्या 16 के जो जाने माने कैंडिडेट हैं उनसे जाना कि वो क्या क्या विकास करेंगे और इसी तरह से उनसे उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू जानेंगे उनके साथ कि वो आगे क्या करेंगे। और ऐसी सारी बहुत सारी खबरें और इनके जो विचार हैं उनको लेके हम अपने चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।